गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग संक्षेप भाग एक के पाठ 6 दिए जल उठे नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को साबरमती जेल ले जाया जा रहा था तो किस तरह से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत हो उठे थे। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक संक्षिप्त मुलाकात हुई, यानी कि वहाँ पे जब वो जेल जा रहे थे तो साबरमती आश्रम के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की एक संक्षिप्त मुलाकात उसी सड़क पर ही हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। यानी कि पटेल जो है जब गाड़ी में बैठे और जेल जाने लगे तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा और गांधी जी से कहा कि मैं अब चलता हूँ और आपकी बारी, यानी कि मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, अब ये सारी जिम्मेदारी यानी कि जो आंदोलन से संबंधित जो सारी जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन आप लोग करिएगा, यानी इसको आप देखिएगा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी कि पटेल जब गिरफ्तार हो गए तो देश भर में लोगों की प्रतिक्रिया हुई, यानी कि एक कार्य के बदले जो दूसरा कार्य होता है उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। यानी कि यहाँ पे जब उनको गिरफ्तार किया गया तो देश भर में जो लोग जो है उग्र हो उठे इनकी गिरफ्तारी से, सभी लोग इनके गिरफ्तारी से क्षुब्ध हो गए थे। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब होता बच्चों आलोचना या निंदा। उस प्रस्ताव में यानी कि मदन मोहन मालवीय ने जो दिल्ली के असेंबली में जो प्रस्ताव भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि बिना मुकदमा चलाए किसी को यानी कि पटेल जी को जेल में भेजा गया, इस बात की उन्होंने कड़ी निंदा की। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, पारित यानी कि पास नहीं हुआ। तो बोले कि जो प्रस्ताव मदन मोहन मालवीय जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिप्रेक्ष्य में जो सदन में पेश किया था विधानसभा में, वो पारित नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी और बाकी नेताओं ने यानी कि इस प्रस्ताव पे जो मदन मोहन मालवीय द्वारा पेश किया गया था सभी लोगों ने अपनी अपनी राय वहां पे दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। यानी कि जब सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना राय दिया और उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई की जो ये गिरफ्तार किया गया है ये किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति यानी कि जो अपनी बातों को अपने विचार रखने की क्षमता पे, उसकी स्वतंत्रता पे ये जो है एक तरह से हमला किया गया है। यानी कि हर व्यक्ति अपने विचार को प्रकट करने में, लोगों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है, लेकिन इस स्वतंत्रता पे जो हमला हुआ है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके परिणाम गंभीर होंगे। वो कहे कि भारत सरकार जो ये पटेल को गिरफ्तारी करके एक ऐसा इसने उदाहरण पेश किया है जो आगे भविष्य में जाकर के बहुत ही इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि जब गांधी जो है राज पहुंचे अभी भी वो कानून लागू था कि जिसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था, अभी वो कानून वहां पे लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी की पूरी कर ली थी, यानी कि जो वहाँ के सत्याग्रही थे जो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी कि कब क्या मुझे करना है। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति की फौज की अगुवाई कर सके। अब्बास तैयब जो भी एक बड़े नेता थे वो भी वहां पर समय से पहले पहुंच चुके थे कि अगर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि उसी कानून के तहत अब गांधी जी भी वहां पर पहुंचे जिस कानून के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे थे और उन्होंने 2 शब्द कहा था, लोगों को संबोधित किया था। अब महात्मा गांधी भी पहुंचे हैं तो ऐसे में लोगों के मन में भय बना था कि क्या पता कि इस बार महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर ले जाए। तो इसके लिए सरदार तैयब जी जो है वो पूरी तरह से तैयार थी ताकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो उनका जितना कार्यभार जो वो संभाल सके। बोरसा से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि गांधी को जलालपुर तक पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। यानी कि बोरसा से जैसे लोग निकले तो लोग सभी निश्चिंत थे, सभी लोग आश्वस्त थे कि जब तक गांधी जी जलालपुर तक नहीं पहुंच जाते
उसके पहले किसी को गिरफ्तारी हो नहीं सकती। जलालपुर के बाद हो सकती, लेकिन उसके पहले इस तरह की कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, और इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर लिए थे वो लोग। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य यानी कि बहुत ही शानदार स्वागत हुआ रास में। जब रास में महात्मा गांधी पहुंचे तो उनका जोर शोर से उनका स्वागत वहाँ पे हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे, और जो दरबार समुदाय एक समुदाय था जिसके लोग सबसे आगे थे इनका स्वागत करने में। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे, यानी कि जो तो ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज जो है ये वहाँ पे प्रतिष्ठित, और ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया था, यानी कि वहाँ पे भाषण में गांधी जी ने इन लोगों को खास तरह से उल्लेख किया था, इन लोगों के बारे में खास तरह से बताया था। कुछ दरबार राज में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सट्टे गांव देवड़ में है। जो दरबार थे ये कुछ लोग रास में रहते थे, और कुछ लोग कनकापुरा के सट्टे गांव था जिनका नाम जहाँ नाम था देवड़, वहाँ पे रहते थे। दरबार लोग रियासतदार होते थे। रियासतदार मतलब यानी कि इलाके के मालिक होते थे। दरबार उनको कहा जाता है, बच्चों को जो उस इलाके का मालिक होता है ये रियासतदार होते थे। उनकी सहाबी ऐसो थी, ऐसो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, यानी कि दरबार चूंकि एक इलाके का मालिक होता है, एक तरह से उनका अपनी रियासत होती है, लेकिन इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपना वो ऐशो आराम, अपना वो सुख सुविधा, अपना सब राजपाट, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने अपने उस भाषण में इन लोगों का नाम लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनसे आप त्याग सीखें और हिम्मत सीखें। ये हिम्मत होनी चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस राष्ट्र जैसे छोटे से जगह में आकर के बसना, ये बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती तट पर होने वाली थी। अखिल भारतीय जो कांग्रेस एक कमेटी थी उसकी बैठक जो है 21 मार्च को साबरमती के तट पर ही होने का निर्णय हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो उस अखिल भारतीय कमेटी के वो एक सदस्य थे, और वो कमेटी को शुरू करने से पहले, यानी कि जो बैठक शुरू होने वाली थी उससे पहले वो महात्मा गांधी से चाहते थे कि एक बार मिलना। उन्होंने महात्मा गांधी के पास संदेश भी भिजवाया। उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी से मिलना था तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी को एक पत्र लिखते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। जब संदेश मिला तो जो है महात्मा गांधी ने उन्होंने पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिलना थोड़ा सा कठिन है।